हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई हैंडबुक के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं फ्रॉम द डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चैप्टर थोड़ा सा ऐसा है, इसमें आप उसमें थोड़ा सा परेशान रहते हो, तो कोशिश करेंगे कि आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से समझा पाएँ और आप भी समझने की पूरी कोशिश करना। लेकिन ये सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस नहीं है, क्योंकि कभी पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम हमारे पास नहीं कि सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा सकूं। फिर भी जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आप समझिए और बाकी क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट्स है, कुछ कमेंट्स हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही साथ जो इस चैप्टर के रिलेटेड जो टेस्ट सीरीज़ है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप लिंक पे क्लिक करिए और इसको पूरे वीडियो को देखने के बाद डिफ्रेंशिएशन और उसके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के सारे फार्मूला अच्छी तरह रिवाइज करने के बाद ही आप अपना टेस्ट स्टार्ट कीजिए, क्योंकि एक बार आप टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो फिर आप बीच में वापस नहीं आ पाएंगे। तो टेस्ट को स्टार्ट कीजिए, अपनी नॉलेज को चेक करिए कि आपको कितना आ गया है और कितना भी आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो जो यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लेने वाले हैं ये है आपके पेज नंबर 3A.9। अभी सीबीएसई हैंडबुक में पेज नंबर बड़े अलग अलग तरीके से दे रखे हैं, तो पेज नंबर है आपके पास 3A.9, एक्सरसाइज 3.1। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सबसे पहले हम क्वेश्चन इसमें से लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। x इक्वल्स टू टी लॉग टी डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है। सेकंड का सेकंड पार्ट है x इक्वल्स टू टी लॉग टी एंड y इक्वल्स टू लॉग टी अपॉन में t। तो ये पैरामीट्रिक फंक्शन आपको दिया हुआ है, x और y दोनों एक यहाँ पर पेरीमीटर से कनेक्ट हैं, जो पेरीमीटर यहाँ पर आपको दिया हुआ है t। तो जिस पेरीमीटर से कनेक्ट होता है उसी के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव करते हैं, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा dx बाई dt। अब यहाँ पर आपके पास दो टर्म है, एक टर्म t है, एक टर्म क्या है, log t है। तो दोनों को किससे करना है, आपको प्रोडक्ट रूल से इसको सॉल्व करना है। तो पहले t का डेरिवेटिव करेंगे तो t का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, log t एज इट इज रहेगा, प्लस t एज इट इज रहेगा, log t का डेरिवेटिव करेंगे 1 बाई टी, इससे ये कैंसिल, तो आपके पास बचा log t प्लस 1। अब अगर हम y को करें तो y आपको दिया हुआ है y इक्वल्स टू log t अपॉन में t। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं तो आ गया dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा भाई, यहाँ लगेगा कोशेंट रूल। रूल सही से याद रखो कौन सा कब लगने वाला है। कोशेंट रूल में न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे 1 बाई टी, डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये कैंसिल, ये आ गया 1 माइनस लॉग टी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। अब वैल्यू आपको फाइंड करनी है डी वाई बाई डी एक्स की, तो डी वाई बाई डी एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। अब डी वाई बाई डी टी आपके पास ये है 1 माइनस लॉग टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या है, लॉग टी प्लस 1। तो ये वाली टर्म आपके साथ यहाँ पर आ जाएगी 1 माइनस लॉग टी डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर लॉग टी प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट, x माइनस वाई ई की पावर, थर्ड का थर्ड पार्ट x माइनस वाई ई की पावर x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 7। अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्ट मतलब यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल लगा दो, एक ये पूरा फंक्शन होगा, एक फंक्शन ये पूरा होगा। प्रोडक्ट रूल से थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, तो उसके बजाय हम यहाँ पर अगर लॉग का यूज़ करें तो शायद ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। तो लॉग का हम यूज़ करते हैं, दोनों तरफ हम लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग की जो प्रॉपर्टी है, पहले हमने लिखा है यहाँ पर लॉग ऑफ x माइनस वाई इंटू में e की पावर x अपॉन x माइनस वाई, ये पूरा लॉग का आर्ग्यूमेंट हो गया, ये आ गया log 7। तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग में अगर मल्टीप्लाई में टर्म है, ऐसे है log p q, तो इसको आप ऐसे अलग अलग कर सकते हो, log p प्लस में log q। तो ऐसे हमने ये x माइनस वाई अलग कर दिया,
लॉग ऑफ x माइनस वाई प्लस लॉग ऑफ e रेज टू पावर x अपॉन x माइनस वाई। यहाँ तो चलो ठीक है, लॉग x माइनस वाई आ गया। इधर आप क्या करो, ये जो पावर होती है ये पावर भी आगे शिफ्ट हो जाती है, ये हो जाता है x अपॉन में x माइनस वाई लॉग ऑफ e इज इक्वल्स टू लॉग 7। अभी जो लॉग e आ रहा है इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है लॉग e, तो यहाँ पर आ गया आपके पास लॉग ऑफ x माइनस वाई x अपॉन में x माइनस वाई इक्वल्स टू लॉग 7। अब ये आपके पास फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव करना है। अब आप देख सकते हो कि इसका डेरिवेटिव करना आपके एज कम्पेयर टू दिस, इसका डेरिवेटिव आपके लिए आसान रहेगा। अब यहाँ पर हम डेरिवेटिव करते हैं लॉग का, तो आ गया 1 अपॉन में x माइनस वाई, और x माइनस वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगाओ, x का डेरिवेटिव 1, x माइनस वाई एज इट इज़ माइनस x एज इट इज़, और 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस वाई का होल स्क्वायर। लॉग 7 है, कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेते हैं इस पूरी टर्म का, तो एलसीएम लेने पर आपके पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, और x माइनस वाई से कैंसिल होगा, तो एक x माइनस वाई इंटू में 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स ये बच गया। यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा, इसकी ब्रैकेट ओपन कर लो, x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएगी, इसको आप उस साइड लेके जाएंगे, ये भी ख़त्म हो जाएगा। इधर इसको मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर बचा हमारे पास माइनस वाई प्लस एक्स इंटू में डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। और देखो सिंप्लीफाई करो, जितना जो कट जाए उतना काटो, और आपके पास देखो ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, डी वाई बाई डी एक्स में सिर्फ ये बचा है हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स। बाकी जो टर्म्स है सबको साइड ले जाओ, एक x बच रहा है, एक माइनस वाई माइनस 2y यानी प्लस 2y माइनस एक्स, वाई को नीचे लाओ तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 2y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय वाई। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, वो भी इसी एक्सरसाइज में से है, डेरिवेटिव करना है आपको। तो वहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव हमें परफॉर्म करना है। अब सेकंड डेरिवेटिव में क्या करना होता है, 2 बार डेरिवेटिव करना है, और क्या करना है। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब यही होता है। तो यहाँ 4 का थर्ड पार्ट है, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग एक्स, y इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग एक्स। और क्वेश्चन में कहता है फाइंड d2y dx स्क्वायर, मतलब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। अब सीधा तो ऐसा नहीं कि आप सेकंड डेरिवेटिव निकाल लोगे, पहले फर्स्ट तो फाइंड करना ही पड़ेगा ना। फर्स्ट फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर ये लॉग एक फंक्शन है, लॉग का जो x है ये कंप्लीट है ये, तो जब इस लॉग का डेरिवेटिव करोगे आ जाएगा 1 बाय लॉग एक्स। अब चेन रूल लगाएंगे तो ये लॉग खत्म, इस लॉग एक्स का डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा 1 बाय एक्स। तो आपके पास ये डी वाई बाई डी एक्स या 1 अपॉन में एक्स लॉग एक्स। अब सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, तो अब इसका डेरिवेटिव करना है यूजिंग क्वोशिएंट रूल। अब क्वोशिएंट रूल क्या कहता है कि जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करो, तो 1 का डेरिवेटिव 0 इंटू में डिनोमिनेटर करोगे तो क्या फ़र्क पड़ना है, 0 ही आना है, छोड़ो, उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस 1 एज इट इज़। और नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे। अब नीचे वाला फंक्शन जो है उसके अंदर 2 फंक्शन इन्वॉल्व हैं, तो जब नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा डिनोमिनेटर का तो उसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। तो x का डेरिवेटिव करेंगे 1 log x एज इट इज़ प्लस x एज इट इज़ log x का 1 बाय एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, ये आ गया माइनस log x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x log x का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका सेकंड डेरिवेटिव। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2। तो इस बार हमारे सिलेबस से डिलीट है, तो उसको करने की ज़रूरत है नहीं। तो 3.3 पे चलते हैं। 3.3 में क्वेश्चन नंबर
3A पॉइंट, पेज नंबर है 3A.18, क्वेश्चन नंबर 4, पेज नंबर 3A.18, एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस 2x माइनस 4 विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब लाइन के साथ यहाँ पर परपेंडिकुलर है। एक आपको कर्व की इक्वेशन दे रखी है, कर्व है y इक्वल्स टू एक्स क्यू प्लस 2x माइनस 4। अब ये वाली जो लाइन है, ये जो कर्व है, कर्व का जो टेंजेंट आएगा वो परपेंडिकुलर है एक लाइन के साथ। उस लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है x प्लस 14y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो जब भी किसी लाइन के साथ परपेंडिकुलर होगा या पैरेलल होगा तो सबसे ज़रूरी काम होगा कि हमें उसकी स्लोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका अगर आप स्लोप निकालोगे लाइन का, इसको डिनोट कर देते हैं m2 से, इसका स्लोप m1 ले लेंगे। तो इसका स्लोप कैसे निकलता है, सीधा सीधा फार्मूला लगाओ, माइनस a/b यानी -1/14, ये इसका स्लोप है। अब इसका स्लोप क्या होगा, उसके लिए आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो dy/dx निकालते हैं, ये आ गया 3x² प्लस में 2। तो यहाँ पर ये इसका स्लोप आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इसको डिनोट कर देते हैं m1 से, ये आ गया 3x² प्लस 2। अब क्योंकि यहाँ पर जो टेंजेंट आया है वो इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, तो जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, टेंजेंट जो आएगा वो भी तो एक लाइन ही होगी ना। तो जब दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। फार्मूला अच्छी तरह याद रखना, उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, बिकॉज लाइन्स आर परपेंडिकुलर। अब m1 आपके पास ये है, m2 आपके पास -1/14 है, ये माइनस कैंसिल करो, 14 को इस साइड लेके जाओ, तो 3x² की वैल्यू आ गई 12, यानी x² आ गया 4, यानी x की वैल्यू आ गई +-2। अब x की वैल्यू अगर प्लस है तो y की वैल्यू क्या है, और x की वैल्यू अगर -2 है तो y की वैल्यू क्या है। तो ये दोनों वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी और फिर उसके बाद स्लोप भी निकालना पड़ेगा। तो इफ़ x इक्वल्स टू 2 देन y इक्वल्स टू, तो y की वैल्यू कहाँ निकलेगी, यहाँ से निकलेगी 2 का क्यूब प्लस में 2 इंटू 2 -4। तो यहाँ से -4 + 4 यानी ये 8 आ गया। तो पॉइंट क्या बन गया, यहाँ पर पॉइंट आ गया आपके पास 2, 8। ठीक है, अब यहाँ से स्लोप निकालो कि इस पॉइंट पर आपका स्लोप क्या है। तो स्लोप निकालते हैं, स्लोप आ जाएगा हमारे पास 3x² प्लस 2, 3x² प्लस 2, तो 4 3 = 12 प्लस 2 14, ये आ गया आपके पास स्लोप। ठीक, अब आपको लाइन की इक्वेशन बनानी है, किसकी, टेंजेंट की और नॉर्मल दोनों की बनानी है ना, सॉरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी है बस। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाओ। अब टेंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए फार्मूला क्या रहेगा, y - y1 इक्वल्स टू स्लोप x - x1। स्लोप लेना है किसका, स्लोप लेना है इसका, टेंजेंट का, ये वाला नहीं लेना है। ठीक है, इसका लेना है। तो अब यहाँ से y - y1 हो गया आपके पास 8, स्लोप हमने निकाला 14, x - x1। इसको सिंप्लीफाई करो, इन सबको साइड लेके चले जाओ, तो 14x - y - 20 = 0। ये इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन कब बनी, जब हमने x की वैल्यू ली +2। अगर x की वैल्यू -2 होगी तो क्या होगा, तो उस केस में y की वैल्यू आ जाएगी -2 का क्यूब, 2 × -2 -4, यह आ जाएगा -8, यह आ जाएगा -4 और ये भी आ जाएगा -4। तो ये तो सारा कुछ ही माइनस में हो गया। तो सारा कुछ अगर माइनस में है तो इसका मतलब जो कि x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, ये आ जाएगी कितनी, 8 और 8 16, -16। तो पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक है, वैल्यू -2 एंड -16, ये पॉइंट आ गया। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाओ। अब स्लोप अगर आप निकालोगे -2 पर, तो -2 का स्क्वायर करेंगे,
तो आपके पास वही स्लोप रहेगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर करोगे तो +4 ही आ जाना है। अब यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाते हैं, y माइनस, ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और टेंजेंट का स्लोप आ गया ये, और x माइनस x1। सारी टर्म्स को एक तरफ इकट्ठा करो, 14x माइनस वाई माइनस +12, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। 14x माइनस वाई प्लस में 12 इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y विच पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2। पॉइंट आपको दिया हुआ है जहाँ से आपका इक्वेशन जो है, जो कर्व जो पास कर रहा है, तो उसके नॉर्मल की इक्वेशन आपको बतानी है। तो कर्व आपको दिया हुआ है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, पॉइंट आपको दिया हुआ है 1 2। तो यहाँ से आप पहले इसका डेरिवेटिव करो। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास x/2, और x की वैल्यू 1 है तो डेरिवेटिव आ गया 1/2, यानी स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको चाहिए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, ये होता है -dx/dy, यानी ये आ जाएगा -2। ठीक है, dy बाई डी एक्स का रेसिप्रोकल करो और नेगेटिव साइन दे दो तो वो आ गया स्लोप ऑफ नॉर्मल। पॉइंट आपको दे ही रखे हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको बनानी है, y माइनस y1। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल लेंगे क्योंकि इस नॉर्मल की इक्वेशन बनानी है, जब टेंजेंट की बनानी होती है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया -2 x माइनस x1। इसको सॉल्व करो, सबको एक तरफ इकट्ठा करोगे तो 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। आंसर कर लेते हैं चेक, 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो अब नाइन्थ क्वेश्चन में कहता है शो दैट द कर्व एक्स वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर टच ईच अदर। दो आपको कर्व दे रखे हैं, एक्स वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर है और एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर है। अभी दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, तो ये हम निकालते हैं कि ये दोनों टच करते कहाँ पर हैं, और जिस पॉइंट पर ये टच करते हैं क्या वहाँ से कोई लाइन आपकी पास हो सकती है जहाँ से आपका टेंजेंट कोई पास हो उस पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट से। तो उसका हम स्लोप निकाल के देखेंगे, पर पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल के देखते हैं कि इंटरसेक्ट के कहाँ पर करता है। तो उसके लिए अब एक तरीका तो ये है कि आप x की वैल्यू यहाँ से निकालो, यहाँ पर पुट करो और उसको सिंप्लीफाई करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो, या फिर एक तरीका और है थोड़ा सिंपल, बस आपको उसके लिए फार्मूला थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार आप फार्मूला लेके चलो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है 2a स्क्वायर, एक्स वाई की वैल्यू भी है यहाँ पर a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर बन गया। तो x प्लस वाई का जो होल स्क्वायर है इसकी वैल्यू बन गई 4a स्क्वायर, यानी अगर मैं यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकालूँ तो ये बनेगी +-2a। एक इक्वेशन हमारे पास ये है। दूसरी इक्वेशन, ये जो कर्व है इसको आप फर्स्ट रखो, इसको सेकंड रखो, इसको रखो आप थर्ड। अब दूसरी इक्वेशन में आप लो यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला ये होता है। अब यहाँ पर आप रखोगे इसको 2a स्क्वायर, ये भी 2a स्क्वायर बन जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो x माइनस वाई की जो वैल्यू है ये तो आ जाएगी 0। अब अगर थर्ड और फोर्थ को आप सिंप्लीफाई करते हो, अब थर्ड में दो इक्वेशन बन रही है, एक बार x प्लस वाई बन रही है, एक बार x माइनस वाई बन रही है, दोनों को लेके चलेंगे। अगर आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 2a है और दूसरी इक्वेशन ये वाली ली x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ही कैंसिल, 2x आपका आ जाएगा 2a के बराबर, यानी x की वैल्यू आ गई a। अगर x की वैल्यू a है तो यहाँ पर पुट करके y की वैल्यू निकालोगे, ये भी a आ जाएगी, पॉइंट बन जाएगा आपका a। अगर यहाँ पर हम माइनस a लेते हैं, इफ़ x प्लस वाई इक्वल्स टू माइनस a, दूसरी इक्वेशन तो सेम ही रहेगी। अब यहाँ पर आप वैल्यू निकालोगे,
तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 2 है यहाँ पर माइनस, तो अब आपके पास x की वैल्यू आएगी माइनस है और यहाँ से y निकालोगे, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस है, तो पॉइंट बन जाएगा आपका माइनस है माइनस है। यानी ये जो दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट पर ये कह रहा है कि आपस में एक दूसरे को ये टच करते हैं। तो अब इन दोनों पॉइंट पर आप स्लोप निकाल के देख लो कि स्लोप बराबर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर स्लोप बराबर आ रहा है तो दैट मीन्स टेंजेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रहा है। तो अब इसके लिए स्लोप निकालने के लिए हम ये जो इक्वेशन है फर्स्ट और सेकंड इसका यूज़ करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट से डेरिवेटिव निकालोगे तो यहाँ पर लगाना पड़ेगा आपको प्रोडक्ट रूल। x का डेरिवेटिव हो गया 1 और y आ गया एज इट इज़, प्लस x एज इट इज़ y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। इसको आप इधर शिफ्ट करो तो हो जाएगा माइनस वाई बाई एक्स। ऐसे अगर हम सेकंड वाले से निकालें डेरिवेटिव तो यहाँ से डेरिवेटिव आएगा आपका 2x 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालोगे तो आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन वाई। अब जो पॉइंट है हमारे पास, एक पॉइंट तो ये है, एक पॉइंट वो है, तो पहले 1 1 ए पर चेक करते हैं। यहाँ से स्लोप को मान लेते हैं m1 है, तो यहाँ वैल्यू रखोगे माइनस ए अपॉन में ए, माइनस 1 आ गई। इसका निकालोगे m2, ये भी ये आ जाएगा। तो दोनों बराबर है, यानी दोनों इस पॉइंट पर टच कर रहे हैं। ऐसे अगर आप माइनस ए पे निकालोगे तो उस केस में m1 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ ऑलरेडी एक माइनस है, माइनस ए अपॉन माइनस ए, तो भी -1 रहेगी। ऐसे यहाँ भी निकालोगे ये भी -1 ही रहेगी। तो यहाँ पर भी स्लोप बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों जो कर्व है इन दोनों पॉइंट पर टच कर रहे हैं, टच ईच अदर एट ए एंड माइनस ए माइनस। अब देखते हैं हम पेज नंबर 3A.26 एक्सरसाइज नंबर 3.4 क्वेश्चन नंबर 4। तो फोर्थ क्वेश्चन में कहता है प्रूव दैट द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to 1। एफ एक्स आपको दिया हुआ है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इंटरवल दिया है 0 to 1। कह रहा है इस पर्टिकुलर इंटरवल पर फंक्शन आपका ना तो इंक्रीज कर रहा है भाई ना डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, कभी नीचे आ रहा है कभी ऊपर आ रहा है और इस इंटरवल के अंदर ऐसा हो रहा है। तो इसको आपको प्रूव करने के लिए बस क्या करना है, पहले तो आप डेरिवेटिव निकालो क्योंकि डेरिवेटिव से पता चलेगा। डेरिवेटिव निकालने के बाद यहाँ से इस इंटरवल के बीच में से कोई दो वैल्यू पिक करो। एक वैल्यू ऐसी हो कि आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाए, एक वैल्यू ऐसी हो कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ जाए। तो मैं यहाँ पर अगर पुट करूँ एफ डैश 0.4 तो 0.8 हुआ, 0.8 माइनस 1 यानी लेस देन 0 आ गया। और एक बार निकाल दूं मैं 0.6 से, यहाँ से ग्रेटर देन 0 आ गया। अब 0.4 और 0.6 दोनों की दोनों वैल्यू इस इंटरवल को बिलोंग कर रही है और इस दोनों में से किसी एक पर तो आपका लेस देन 0 आ रहा है, दूसरी वैल्यू पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to 1। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द टोटल कॉस्ट ऑफ ए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इज गिवन बाय CX। जो टोटल कॉस्ट आपको ये दे रखी है 2x इंटू में x प्लस 4 अपॉन में x प्लस 3 शो दैट द मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूसली एज द आउटपुट x इंक्रीजेज। आपको ये बताना है कि जैसे जैसे आप x की वैल्यू को बढ़ाते हो तो जो मार्जिनल कॉस्ट है आपकी वो डिक्रीज होती जाती है, कम होती जाती है। आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, आप क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट आपकी कम होती जा रही है। तो उसके लिए पहले आपको मार्जिनल कॉस्ट तो चाहिए। अब मार्जिनल कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपको करना पड़ेगा इसका डेरिवेटिव, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट जब भी आप निकालते हैं तो फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना होता है। तो अब देखो मार्जिनल कॉस्ट आपकी क्या आई। अब उसके लिए जो 2 है तो कांस्टेंट है, इसको तो रहने दो बाहर। एक फंक्शन x है और एक फंक्शन ये है, इसका करेंगे हम डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव करेंगे, x का डेरिवेटिव हो गया 1
और ये जो फंक्शन है आपके पास एज इट इज़, माइनस साइन। अब उसके बाद x एज इट इज़ रहेगा और इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो भाई ये फ्रैक्शन में है, तो फ्रैक्शन में तो क्वोशंट रूल लग जाएगा। तो क्वोशंट रूल जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव होगा 1, डिनोमिनेटर एज इट इज़, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, प्लस 3 है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब ये फंक्शन आपको दे रखा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x + 4 x + 3 माइनस, यहाँ पर ब्रैकेट खोल लेंगे इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3 - 4 -1 हुआ, -1 को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन में x + 3 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको एलसीएम लेके थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने पर आपके पास क्या आएगा, ये बीच में जो साइन है, चलिए यहाँ तो साइन प्लस का रहेगा भाई क्योंकि प्रोडक्ट रूल था, यहाँ पर माइनस का रहेगा क्योंकि इसका डेरिवेटिव करते हुए क्वोशंट रूल लगाया, तो यहाँ पर आएगा माइनस। अब यहाँ पर आप एलसीएम लो, तो इधर से आ गया आपके पास x + 4 इंटू में x + 3 माइनस x। इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर दें, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे आ जाएगा x² प्लस में 3x यहाँ से, 4x यहाँ से, 7x आ गया, 4 3 = 12 माइनस x डिवाइडेड बाय x + 3 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास 2 इंटू में x² प्लस में 6x + 12 डिवाइडेड बाय x + 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर देखना है कि जो फंक्शन है आपका वो डिक्रीज़ कर रहा है इंक्रीज़ कर रहा है, तो उसके लिए हमें क्लियरली कुछ साइन पता चले। तो ऐसा करने के लिए आपको यहाँ परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना है इसको। तो इसको आप लिख सकते हो ऐसे x + 3 का होल स्क्वायर प्लस में 3। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसके बराबर ही आएगा। देखो a का स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा, 2ab करोगे ये आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 3 12। अब उससे फ़ायदा ये हो गया, आप दोनों टर्म्स को अलग अलग कर सकते हो। आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस में 3 अपॉन में x + 3 का होल स्क्वायर। अब हमें चेक करना है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्रीज़ कर रही है, तो उसके लिए डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा मार्जिनल कॉस्ट का। तो डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, तो ये तो कांस्टेंट है, 1 का 0, इसका हो जाएगा -6 अपॉन में x + 3 की पावर 3। क्वोशंट रूल लगा दो या डायरेक्ट डेरिवेटिव कर लो, बात एक ही है। ठीक है, डेरिवेटिव सीखने हैं तो जो डेरिवेटिव वाली वीडियो है उसको अच्छी तरह देख लेना, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। तो ये आ रहा है आपके पास -12 अपॉन में x + 3 का होल क्यूब। अब यहाँ पर x की वैल्यू आप कितनी भी बढ़ा लो, आपका जो डेरिवेटिव है लेस देन 0 रहेगा। तो जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करते जाओगे, इफ़ x इंक्रीजेज देन मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेज, ये और छोटी होती जाएगी और छोटी होती जाएगी। तो इस तरह से आप ये प्रूव कर सकते हो कि x की वैल्यू बढ़ाने पर जो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है वो कम होती जा रही है। नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सरसाइज 3.5 पर, पेज नंबर 3A.34। यहाँ पर कुछ मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस हैं जो आपको थोड़ा परेशान करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारे पास, पहले हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं 3rd, पेज नंबर 3A.34, एक्सरसाइज 3.5, क्वेश्चन नंबर 3rd। थर्ड क्वेश्चन में कहता है शो दैट ऑफ ऑल रेक्टेंगल विद ए गिवन पेरीमीटर द स्क्वायर हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। एक रेक्टेंगल है जिसका पेरीमीटर गिवन है, तो उसका एरिया मैक्सिमम होगा तो वो स्क्वायर की फॉर्म में होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो मान लेते हैं कि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ होगी, लेट लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी x एंड y। अब इसका पेरीमीटर आपको गिवन है, तो पेरीमीटर होता है यहाँ पर 2 इंटू में x + y। अब क्योंकि पेरीमीटर गिवन है, क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ गिवन होती है उसको हम ट्रीट करेंगे एज ए कांस्टेंट। तो
तो p यहाँ पर है कांस्टेंट, तो यहाँ पर इसकी हेल्प से आप x या y की वैल्यू निकाल लो। p/2 इक्वल्स टू x प्लस वाई, यानी y की वैल्यू आ जाएगी p/2 माइनस x। अब हमें एरिया इसका दिखाना है कि भाई एरिया इसका लार्जेस्ट है, मैक्सिमम है। तो एरिया होता है रेक्टेंगल का x इंटू वाई, वाई की जगह आप ये पुट करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो अंदर, प्रोडक्ट रूल लगाने की बजाय सीधा डेरिवेटिव हो जाएगा। अब हमें देखना है कि भाई ये मैक्सिमम कहाँ पर है। जिस पॉइंट पर ये मैक्सिमम है वो स्क्वायर की फॉर्म बनेगी, मतलब x और y दोनों बराबर आनी चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि मैक्सिमम कहाँ पर है। उसके लिए डेरिवेटिव करा इसका p/2 माइनस 2x, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, p/2 माइनस 2x को 0 के बराबर पुट करेंगे, ये इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई p/4। सेकेंड डेरिवेटिव निकाल के चेक करो इस पर मैक्सिमम आ रहा है नहीं आ रहा है। सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे -2 आएगा, ये हमेशा लेस देन 0 ही रहेगा, इसका मतलब एरिया मैक्सिमम होगा किस पर, एट p/4 पर। अब ये देखना है कि अगर x की वैल्यू p/4 है तो y की वैल्यू भी p/4 आ रही है नहीं आ रही है। तो उसके लिए y की वैल्यू यहाँ से निकालो, p/2 माइनस p/4, तो p/4 ही बचेगा। अब क्योंकि x और y दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि इफ़ एरिया इज मैक्सिमम देन इट इज ए स्क्वायर, या इफ इट इज ए स्क्वायर देन इट्स एरिया इज मैक्सिमम। कैसे भी आप लिख लो, बात एक ही रहेगी। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि एक टूर ऑपरेटर चार्जेस ₹136 पर पैसेंजर फॉर 100 पैसेंजर विद ए डिस्काउंट ऑफ ₹4 फॉर 10 पैसेंजर। एक टूर ऑपरेटर है, वो क्या कर रहा है आपके पास कि 136 रुपये चार्ज कर रहा है पैसेंजर से फॉर 100 पैसेंजर विद ए डिस्काउंट ऑफ ₹4 फॉर ईच 10 पैसेंजर इन एक्सेस ऑफ 100। अगर 100 से ज़्यादा हो जाते हैं पैसेंजर तो हर एक 10 पैसेंजर पर वो 4 रुपये का आपको डिस्काउंट दे रहा है। 10 पैसेंजर पर दे रहा है 4 रुपये का डिस्काउंट। फाइंड द नंबर ऑफ पैसेंजर दैट विल मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ मनी द टूर ऑपरेटर रिसीव। तो आपको ये बताना है भाई कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर हो सकते हैं ताकि जो टूर ऑपरेटर है उसको मैक्सिमम मनी मिल सके उस टूर से। तो मान लेते हैं कि भाई नंबर ऑफ पैसेंजर आपके पास है x। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर है 6। लेट नंबर ऑफ पैसेंजर बी x। अब यहाँ पर जो उसका फंक्शन बनेगा, जो मनी वो अर्निंग कर रहा है उसका जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा। उसने बोला कि भाई अगर आप x नंबर पैसेंजर लेके जाते हो और ये 100 से ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, जो 100 से ज़्यादा पैसेंजर हैं उन पर हर एक पैसेंजर, हर 10 पैसेंजर पर 4 रुपये का आपको वो देगा, डिस्काउंट देगा। तो अभी ये क्या कर रहा है कि जितने भी पैसेंजर हैं उनको लेके जा रहा है 136 रुपीज़ में। तो ये आ गया 136 इंटू में x प्लस। अब उसके बाद क्या कर रहा है, यहाँ पर ये डिस्काउंट दे रहा है। अब डिस्काउंट दे रहा है तो प्लस नहीं माइनस होगा। कितना डिस्काउंट दे रहा है? 10 पैसेंजर पर 4 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, यानी 4/10। अभी डिस्काउंट मिल किस पर रहा है? जो 100 पैसेंजर से ज़्यादा है, मतलब 101, 102, 103 है, उन पर डिस्काउंट मिल रहा है बस। तो x माइनस 100 पर डिस्काउंट मिल जाएगा। और टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हमारे पास? x। ठीक है, ये तो हो गया जितना भी टोटल वो अमाउंट ले रहा है। x पैसेंजर है तो 136 ले रहा है, लेकिन अगर आपके पास 100 पैसेंजर से ज़्यादा हैं तो उन पर वो आपको इतना डिस्काउंट भी दे रहा है। तो x को यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, x को यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक, तो अब यहाँ से आपके पास फंक्शन बना 136x माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4/10 x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4/10 इंटू में 100x, 40x ही हो गया। 136 यहाँ पर है तो कितना बन जाएगा? 176x माइनस 4/10 x स्क्वायर। ये आपके पास इसका फंक्शन बन गया जहाँ से इसको मनी अर्न करनी है। समझ आ गई बात यहाँ तक? इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। तो अब आपके पास ये फंक्शन बना। अब आपको ये देखना है
कि भाई आपको प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कब हो रहा है, जो टूर ऑपरेटर है उसको मनी ज़्यादा से ज़्यादा कब मिल रही है। तो उसके लिए वही मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट यूज़ करो, dp/dx, डेरिवेटिव करा, इसको 0 पुट किया, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा 176 इक्वल्स टू 4/5x, 4 से इसको काट दो तो x की वैल्यू आ गई 220, यानी 220 पैसेंजर हैं तो जिस पर इसका प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अब क्योंकि वैल्यू एक ही आई है तो मैक्सिमम इसी पर होगा, ये अंडरस्टूड है। फिर भी अगर चेक करना है तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। इसका सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, -4/5 रहेगा, लेस देन 0, देयरफॉर इट इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 220। ठीक है, यही बताना था कि भाई कहाँ पर मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम इस पॉइंट पर होगा। उसके बाद हम करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में कहता है द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इन रनिंग एन इंजन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में द कॉस्ट ऑफ फ्यूल इन रनिंग एन इंजन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। जो फ्यूल की जो कॉस्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड। तो फ्यूल की जो कॉस्ट है उसको अगर हम मान लेते हैं c, क्वेश्चन नंबर 8, c इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड। अभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको अगर हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा c इक्वल्स टू के एस स्क्वायर, वेयर के इज एनी कांस्टेंट। ठीक है, अब आगे कहता है ये एंड इज ₹48 पर आवर व्हेन द स्पीड इज 16 किलोमीटर। अगर स्पीड इसकी 16 किलोमीटर पर आवर तो कॉस्ट पड़ती है आपको 48। तो जो कॉस्ट है 48 यहाँ पर पुट करो, स्पीड आपको दे दी 16, तो अब यहाँ से k की वैल्यू निकाल लो आप, k आ जाएगा 48/16 इंटू में 16, तो k की वैल्यू 3/16 आ गई। तो यानी जो फंक्शन है आपका कॉस्ट ऑफ फ्यूल का ये बन गया 3/16 s स्क्वायर। ठीक है, अब आगे ये कहता है अदर कॉस्ट अमाउंट टू ₹300 पर आवर के हिसाब से आपको 300 रुपीज़ की कॉस्ट और पड़ती है। तो फाइंड द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, तो इसकी जो मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड है वो आपको बतानी है। अब जो इकोनॉमिकल स्पीड है उसको अगर हम मान लें यहाँ पर E से डिनोट करें, लेट E बी द इकोनॉमिकल स्पीड। अब स्पीड जब आप यहाँ पर निकालोगे तो आपके पास स्पीड यहाँ से क्या है, मतलब कॉस्ट, इकोनॉमिकल स्पीड नहीं, इकोनॉमिकल कॉस्ट। तो यहाँ से आपके पास कॉस्ट फंक्शन क्या है, ये 3/16 s स्क्वायर, ये पर आवर के हिसाब से है। प्लस उसके अलावा एक चीज़ और दे रखी है आपको, ये 300 पर आवर के हिसाब से और चार्ज कर रहा है, मतलब ये तो कॉस्ट लगनी है, प्लस 300 रुपीज़ और लगनी है पर आवर के हिसाब से। पर आवर यानी 1 घंटा टाइम निकालना है आपको। अब टाइम कितना होगा, जितना इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, डिस्टेंस को अगर आप इसकी स्पीड से डिवाइड करोगे तो इतना टाइम आ गया। तो इतने टाइम के लिए इतना आपको फ्यूल कॉस्ट ये पड़ रहा है इसके अकॉर्डिंग, और प्लस में 300 रुपीज़ पर आवर के हिसाब से और पड़ रहा है। अब यहाँ पर ये जो डी है ये कांस्टेंट है क्योंकि ये डिस्टेंस आपका फिक्स है, डी इज कांस्टेंट। अब ये एस है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, डी कांस्टेंट है उसको बाहर पड़ा रहने दो, तो ये बन जाएगा जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3/16s प्लस में 300s। अब ये मोस्ट इकोनॉमिकल कब है ये हमें फाइंड करना है, यानी इसको आप मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट यूज़ करो, डेरिवेटिव करो, DE/DS, ये आ गया 3/16 माइनस 300/s स्क्वायर। अब इसको आप पुट करो 0 के बराबर, तो इसको तो पुट करने की ज़रूरत है नहीं, है तो वैसे ही 0 हो जाएगा। इसको आप इस साइड लेके जाओगे तो इससे कैंसिल, इसको इधर लाएंगे, s स्क्वायर आ जाएगा 16 इंटू में 100,
यानी S आ जाएगा आपके पास 4 इंटू में 10 40। तो S तो हमें पता चल गया भाई 40 है। अब इस पर ये और चेक कर लेना कि भाई मोस्ट इकोनॉमिकल है, मतलब मिनिमम आ रहा है। तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव और निकाल लो। तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लस 600 अपॉन में S क्यूब। अब S की वैल्यू 40 अगर हम यहाँ डालेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा। सॉल्व नहीं करना, बस ये देखना है पॉजिटिव नेगेटिव। तो ग्रेटर देन 0 रहेगा, मतलब एट S इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर इट इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल। मतलब सबसे सस्ता यही पड़ेगा कि अगर वो अपनी स्पीड को इतना रखे। स्पीड को अगर कम ज़्यादा करेगा तो नुकसान हो जाएगा, इकोनॉमी उसकी ख़राब हो जाएगी, तो पैसा ज़्यादा लगेगा फ्यूल का। तो आई होप इन क्वेश्चंस के थ्रू आपको कुछ हेल्प मिली होगी अपनी इसके क्वेश्चंस करने में, एक्सरसाइज 3.5 के जो क्वेश्चंस है करने में। इसकी कुछ केस स्टडीज़ भी हैं, उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो बनाऊँगा, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा केस स्टडीज़ के वीडियोज़ के लिए। तो बाकी इसमें जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं इनको आप समझिए, करिए, प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।